हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजना और आज मैं आपको कन्वर्शन प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी। बट कन्वर्शन प्रोग्राम के बारे में जानने से पहले मुझे आपको कुछ कुछ चीज़ें बतानी है, तो वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी हम कोई लेटर या फिर वर्ड लिखते हैं, कंप्यूटर ट्रांसलेट कर लेता है उसको नंबर्स में। ओके, क्योंकि वो हमारी जो ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है वो नहीं समझ सकता। बट हमने कंप्यूटर का ऐसा बना दिया है कि वो उसे अपने आप कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, वो उसके बाद उसका वो नंबर, हर एक अल्फ़ाबेट, हर एक वर्ड, हर एक अल्फ़ाबेट मतलब एक छोटे छोटे पॉइंट्स में उसका एक नंबर होता है। तो जब हम कुछ भेजते हैं तो वो नंबर में सिस्टम को कन्वर्ट कर, वो सिस्टमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद जो है वो चला डेटा आपका वहाँ स्टोर हो जाता है। ओके, जो भी आप डेटा स्टोर करते हो ना, वो आपका नंबर फॉर्म में रहता है। आपको लग रहा पर वो आपको दिखता है आपकी नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज फॉर्म में। अगर आप कोई भी लैंग्वेज यूजुअली देखना, आप पूछता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज रखनी है, तो कौन सी लैंग्वेज रखनी है, तो फिर वो सिस्टम से उसे नंबर वाली लैंग्वेज समझ में आती है। पर वो आपके प्रेफरेंस के लिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे आपको जो देता है वो आपके प्रेफरेंस के लिए देता है, क्योंकि वो कंप्यूटर तो एक ही चीज़ समझने वाला है, वो उसके लिए एक अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है, फिर द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर कैन बी डिटरमाइन बाई, कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो डिजिट से, उसका पोजीशन जो डिजिट का रहेगा उससे। फिर उसके बाद द नंबर्स, द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। ओके, एक नंबर सिस्टम के पास आपका बेस रहता है। ठीक है, ये बेस जो रहता है ना आपका, वो क्या रहता है आपका, रिप्रेजेंटेशन रहता है। वो 2 से रिप्रेजेंट होता है, वो 8 से रिप्रेजेंट होता है, वो 10 से रिप्रेजेंट होता है, वो 16 से रिप्रेजेंट होता है। 2 से रिप्रेजेंट को बाइनरी बोलते हैं, जो आपका 10 से रिप्रेजेंट होता है उसे डेसिमल बोलते हैं, जो आपका 8 से रिप्रेजेंट होता है उसे ऑक्टेल बोलते हैं, जो आपका 16 से रिप्रेजेंट होता है उसे हेक्साडेसिमल बोलते हैं। ओके, ओके, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसमें 10 डिजिट होते हैं। वो 0 से 9 तक जो नंबर रहता है वो रिप्रेजेंट करता है उससे। ओके, 0 से शुरू होता है। ठीक है, और फिर बेस उसका 10 रहेगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक डेसिमल नंबर 1 2 3 4 हम कंसिडर कर लेते हैं, फिर डिजिट उसमें 4 है। ठीक है, और उसका जो पोजीशन है उसमें हम देख रहे हैं कि उसको हमको निकालना कैसे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम अगर में वो नंबर है हम उसको ले रहे हैं, तो हम पोजीशन जो उसका है, मतलब 1 2 3 4 1000 पोजीशन पे, 1 into 1000, फिर +2 into 100, +3 into 10 एंड 4 into 1। ओके, फिर उसके बाद 1 into 10 to the power 3, +2 into 10 to the power 2, +3 into 10 to the power 1, +4 into 10 to the power 0। तो आपका नंबर क्या आएगा, 1000 +200 +30 +4, क्योंकि 10 to the power 0 आपका 1 होगा। ठीक है, तो 4 into 1 आपका 4 होगा। ठीक है, ऐसे ही हम अलग अलग चीज, ऐसे ही आपकी कन्वर्शन होता है। ठीक है, पर नंबर सिस्टम सिर्फ इतना नहीं होता, 4 तरीके के होते हैं। मैंने आपको बताया, बाइनरी नंबर सिस्टम आपका डिजिट यूज करता है, बेस 2 होता है, डिजिट यूज करता है 0 1। ऑक्टेल जो होता है वो आपका 8 बेस होता है, डिजिट यूज करता है वो 0 7। और मैंने आपको डेसिमल के बारे में पहले ही बता दिया, वो बेस 10 का होता है और डिजिट यूज करता है वो 0 to 9। और हेक्साडेसिमल जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो बेस 16 का होता है, पर वो डिजिट जो यूज़ करता है वो 0 to 9 है। पर 0 to 9 के बाद लेटर जो रहते हैं उसके लेटर घुस जाता है। ठीक है, उसके बाद के नंबर्स के लिए उसके लेटर घुस जाता है, AF। एक्चुअली थोड़ा इसको फन वे में अगर कंसिडर किया जाए, मैंने एक जगह पोस्ट देखा था, वहाँ पे एक वर्ड था, उसे मुझे कंप्यूटर मतलब किस इनोवेटिव वे से कर सकते हो तुम इसे रिप्रेजेंट। तो यूजुअली मेरे भाई ने किया था, उसने क्या किया था, उसने बाइनरी नंबर्स जो है उससे उसने उस वर्ड को पूरा लिख लिख के, मतलब एक एक वर्ड है उसके बाद स्पेसिंग दे दे के वो लिखा था। ठीक है, क्योंकि ये एंड नहीं होता आपका, हेक्साडेसिमल एंड नहीं होता, ये आपको बस 4 मेजर सिस्टम के बारे में बताता है। ठीक है, और यही था आपका नंबर सिस्टम।
ओके, यूजुअली प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन मेथड फंक्शन यूज़ किया है जो कि आपको ये बहुत इजीली कर देगा, ठीक है। तो और हेक्साडेसिमल में एक चीज़ जान लीजिए, आपका जो 10 पोजीशन है वो A रिप्रेजेंट करता है, 11 B, ऐसे करके आपका F तक चलता है जो 15 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसके बाद हम और क्या देख सकते हैं, आप ऐसे ही नंबर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमने प्रोग्राम में क्या किया है। यहाँ पे हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हमने एक स्कैनर क्लासेस लिया। हम नॉर्मली यहाँ पे जो हम चीज़ करते हैं वही किया कि एक स्कैनर, यहाँ पे पूरा स्कैनर क्लासेस का मेन यूज़ है। ये प्रोग्राम आपको बेसिकली जस्ट देख लीजिएगा, क्योंकि प्रोग्राम में आपको उतना कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम जो है ये बहुत हाई लेवल है। ऐसे उतना अभी हाई लेवल नहीं है, ईजी है। आपको मैंने फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करने सिखाया है, ये उतना कन्वर्शन नहीं दिखा के, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैनर क्लासेस से डेटा ले लिया मैंने, यहाँ पे एक डेटा लिया और यहाँ पे एक डेटा लिया, ठीक है। एंड डेसिमल टू बाइनरी यहाँ पे आपका ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपका एंटर द नंबर, यहाँ पे आपका में नंबर्ड है, फिर यहाँ पे एक फंक्शन है, मेथड एक्चुअली। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जो मेथड इसके अंदर परफॉर्म किया है, ये एक फंक्शन है, ये प्री डिफाइन है स्कैनर क्लासेस में, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपका ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, ये इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये स्ट्रिंग है बाइनरी, उसको लेके आपका नम को कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। और वो बाद में ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, उसको प्रिंट कर दे रहा है। और यहाँ पे जो है आपका मेन फंक्शन है, यहाँ पे मेन क्लास लिखा हुआ है इधर। यहाँ पे मेन फंक्शन जो है आपका, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपका गेट वैल्यू और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट, ये जब हम कंस्ट्रक्टर करेंगे वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड ऑल दैट, ये चीज़ वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। और यहाँ ये रहा मेरा आउटपुट, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहा है, मैंने 530 को कन्वर्ट किया है, ठीक है। ये मेरा हुआ यहाँ पे आपका ऑक्टल कन्वर्शन, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल। यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ की है, देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर नंबर स्कैनर क्लासेस लिए हैं, फिर क्लास पेयर लिया एक, फिर यहाँ पे यूनिवर्सल डेटा है, ग्लोबल ऑपरेटर, ग्लोबल वेरिएबल्स जो बोलते हैं वो है। ये आपका पूरे प्रोग्राम, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है, वो आपको पूरे प्रोग्राम में यूज़ होगा, और वो आपका मतलब कोई स्पेसिफिक फंक्शन मेथड में नहीं यूज़ होगा, सिर्फ वो आपके पूरे प्रोग्राम में यूज़ होगा और वो आपका पूरे प्रोग्राम में वैलिड होगा, ठीक है। ये पार्ट में एंड्रॉयड में लगता है। ये चीज़ जो है मेरी, यहाँ पे मैंने वही स्कैन किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे नंबर लिया जो कि मैंने वापस यहाँ पे गेट वैल्यू ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन में होगा, ठीक है। यहाँ पे डेटा लेने के लिए काम में आ रही है फंक्शन। ये वाला जो है कन्वर्ट, ये एक स्कैनर क्लासेस से कन्वर्ट कर दिया ऑक्टेल, ये जो स्ट्रिंग नंबर था, ये डेटा तो आपको मैंने बोला था कि रॉ फॉर्म में आता है, ओके, उसको टाइपकास्ट कर सकते हैं। ये वहाँ पे मैंने इसे टाइपकास्ट ही किया है, ठीक है। टाइपकास्ट करने के बाद मैंने इसे प्रिंट कर दिया, और प्रिंट करने के बाद मैंने मेन अभी मेरा प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। पहले मैं फिर यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोग्राम आएगा वो इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाके वो मेन फंक्शन देखेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, फिर ऑब्जेक्ट कॉलिंग क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कॉल हो रहा है, यहाँ पे एक कॉल हो रहा है, फिर वो ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद वो फंक्शंस में एंटर करेगा, एंड उसके बाद लास्ट में ये लाइन प्रिंट होगी। ये रहा मेरा आउटपुट। यहाँ मेरा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्शन है, यानी हम बेस 10 से बेस 8 पे लेके जा रहे हैं। ये रहा मेरा नंबर जो आ रहा है आपका कन्वर्शन में काम। ये मेरा हेक्साडेसिमल है, ये भी वही सेम चीज़ कर रहा है, ये भी आपका वैल्यू गेट वैल्यू में ले रहा है, कन्वर्ट में वॉइड में कन्वर्ट कर रहा है, और उसके बाद प्रिंट कर रहा है, एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहा है, बस यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसका नेम बदल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेन फंक्शन में भी एग्जैक्टली गेट वैल्यू एंड कन्वर्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक में गेट वैल्यू वो ले रहा है वैल्यू, और एक में कन्वर्ट कर रहा है। ये रहा आपका वैल्यू, ठीक है। 15 पे आपका क्या आता है हेक्साडेसिमल में, मैंने आपको पहले बोला था 15 पे, यानी 0 to 15, यानी वो 16 पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे F आ रहा है, ठीक है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।